कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये तो भई सेल्फ लव की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने एक टेक्निक के अंदर सेल्फ लव डाला। 2 साल पहले एक्चुअली इनका ब्रेकअप हो गया था और लगभग 2 साल से ही ये नो कॉन्टैक्ट में भी हैं। ठीक है? बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट नहीं था उस इंसान के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे पूछते हैं कि अगर हम उससे 2 महीने बात नहीं करेंगे, 5 महीने बात नहीं करेंगे तो फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 साल के बाद में मैनिफेस्ट हुआ है। ऐसी-ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं जहाँ पे 7-7 साल के बाद में भी मैनिफेस्ट हुआ है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट था, बिल्कुल बात ही नहीं हुई थी, उसके बाद में भी मैनिफेस्ट हुआ है। इन्होंने पूरे 2 साल तक दुनिया भर की टेक्निक कर ली, सब कुछ मैनिफेस्ट करके देख लिया, नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सेल्फ लव पे आए, टेक्निक बीच में ही चल रही थी और मैनिफेस्ट हो गया। सुनना तो बनता है। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शाम्भवी दीदी तक ज़रूर शेयर कर देना, सब लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हेलो शाम्भवी दीदी, आई लव यू सो मच। मैंने 369 आपकी टेक्निक का वीडियो देखा था और मैंने उसमें सेल्फ लव लगाया। लेकिन रुकिए रुकिए, उसके पहले 2 साल क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। 2 साल पहले मेरे पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हो गया था। मेरे पार्टनर और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई थी। हमारी शादी के कमिटमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। वो मुझे शादी के लिए कमिटमेंट ही नहीं दे रहा था। आगे बात बढ़ ही नहीं रही थी। फैमिलीज़ तक वो बात को लेकर के जाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली को बोल दिया था और सब लोगों को कन्विंस भी कर लिया था। लेकिन वो ये समझने को तैयार ही नहीं था और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से लड़ाइयाँ बढ़ती चली गईं। लड़ाइयाँ इस लेवल तक पहुँच गईं कि हम दोनों ने ब्रेकअप ही कर लिया। पहले तो ऐसा था कि मैं उसके पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन वो रिश्ते में शादी को लेकर के रेडी नहीं था। तो फिर मैं भी अब म्यूचुअल ब्रेकअप पर ही आ गई थी। मुझे लगा कि ठीक है, मुझे भी इस तरीके से रिश्ता नहीं रखना है। अननेसेसरी मैं अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, जो तुम्हें आगे शादी ही नहीं करनी है। मैं इसलिए तो रिश्ते में आई भी नहीं थी कि भाई शादी नहीं करोगे और बस ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता चलता रहेगा। आई एम सॉरी। मैंने उसी दिन स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया और 2 साल तक हमारी कोई भी बात नहीं हुई। बीच-बीच में कभी-कभार मुझे याद आ जाती थी तो मैं मैसेज ज़रूर कर देती थी, वो भी होली दिवाली पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा पक्की बनी रही। कोशिश करती थी कि शायद वो मुझे कहीं से मैसेज कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब मैंने ये कोशिशें करनी भी बंद कर दी और मेरी कोशिशें बिल्कुल वैसी ही होती थी जैसे लड़के-लड़कियाँ करते हैं। अपने स्टेटस पे कोई रील डाल दी या अपनी कोई ऐसी स्टोरी डाल दी जिसमें कि वो देखे और शायद उसको ये महसूस हो कि मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ और वो मुझे कॉल या मैसेज कर ले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 साल तक मैंने तरह-तरह की टेक्निक की। मैंने 5 इंटू 5 किया, बे मेथड भी मैंने किया। मैंने सेल्फ लव किया ही नहीं, उसके अलावा आप बस ये बोलो कि कौन से मेथड होंगे जो आपके वीडियोज़ में भी होंगे और दूसरों के वीडियोज़ में भी होंगे, सब फॉलो कर लिए। कुछ नहीं हुआ। फिर आती है आपकी सेल्फ लव सीरीज़ की बारी। मैंने सोचा कि सारी दुनिया कर ली, अब एक काम कर, तू सेल्फ लव पर आ जा। ये 2 साल के बाद की बात है। मैं सेल्फ लव सीरीज़ कर रही थी, उसी बीच मेरे सामने रेकमेंड हुआ आपका ही एक 369 मेथड। मैंने उस मेथड को करना शुरू किया सेल्फ लव के लिए। मैं उस मेथड में अपने आप को 90 डेज़ के लिए डाल चुकी थी और मैंने उसके अंदर लिखा था कि आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस इस मेथड में यही लिखती थी और अपने आप को 3 बार मैंने पूरे दिन में इस मेथड के अंदर डाला था, जैसा कि आपने बताया है। मेरे 80 डेज़ ही कंप्लीट हुए थे कि मेरे पार्टनर के कॉल और मैसेज आने शुरू हो गए और आई वॉज शॉक्ड कि अब तो मैं इसे ध्यान में भी नहीं लाती, इसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, ये क्यों कॉल कर रहा है। उसने मुझे इतने ज़्यादा कॉल किए कि मैंने हार करके कॉल उठा ही लिया। मैंने उससे बात करी तो उसने मुझसे कहा कि उसने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया था मेरे से दूर जाने का और इस बीच में उसकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। उसका काम जो था वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। वो इतना ज़्यादा परेशान है। मैं उसकी लाइफ में जब तक थी, उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लाइफ एकदम स्मूथ थी। मैं उसके लिए लकी थी और वो ये मान रहा था कि जब तक वो मुझे शादी का कमिटमेंट नहीं दे देता है, तब तक वो खुद भी अब मुझसे बात नहीं करेगा।
लगेगा, इसलिए उसने मुझे बहुत बार मैसेज भी किए थे, लेकिन मैंने उसके मैसेज ही नहीं खोल करके देखे थे। मैंने खोले ही नहीं थे, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि उसने मुझे कितने सारे मैसेजेस में ये लिखा है कि विल यू मैरी मी, और ये मेरे लिए एकदम ड्रीम जैसा था। तब उसने कहा, विल यू मैरी मी, मैं तुमसे बस फ़ोन पर यही पूछना चाहता हूँ, शादी करोगी मुझसे? मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये 2 साल मेरी ज़िंदगी के नरक जैसे बीते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, और मैं तुमसे इतने टाइम से क्यों दूर गया। बीच में मैंने 2-3 बार तुमसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन तब ये सोचा, तुम ये सोचोगी कि आज बुरा समय आ गया है तो अपनी पार्टनर को याद कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए लकी भी हो, तुम तो मेरी लक्ष्मी हो, मुझसे सचमुच में बहुत गलती हो गई है। लेकिन सच बताऊँ तो दीदी, मुझे रियल में ऐसा ही फ़ील हुआ कि आज जब इसके ऊपर इतना ख़राब समय आया है, तब इसको मेरी याद आई है। लेकिन तब मैंने भी भगवान का एक इशारा माँगा, तो मुझे एक कोट मिली, जिसके अंदर ये लिखा था कि लोग अगर ज़रूरत के समय पर तुम्हें याद करते हैं, तो बुरा मत मानना, तुम उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। लोग अंधेरे में रोशनी को ढूँढते हैं, शायद तुम उनके लिए रोशनी हो। मैंने अपने पार्टनर को बिल्कुल वैसे ही लिया। मेरा पार्टनर तो जैसे रेडी ही बैठा था। नेक्स्ट डे ही उसने शादी की बात चला दी पेरेंट्स के बीच में, और मेरी फैमिली को ऑलरेडी मेरे पार्टनर के बारे में पता था, और ये भी पता था कि अब हम अलग हो चुके हैं। तब मैंने अपनी फैमिली को बताया कि वो वापस आया है। तब मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने कहा कि पहले अच्छे से जांच परख लो, उसके बाद में हम आगे का डिसाइड करेंगे। तब मैंने ये सोचा कि अभी मुझे इसको कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम देना चाहिए। उसके बाद देखती हूँ कि अगर इसके सेम एक्शन रहे तो फिर मैं आगे शादी के लिए सोचूंगी, नहीं तो शायद मैं इस इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ूंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरे लिए मैं जाग गई, मुझे अपने आप से प्यार हो गया, और इसका आपको मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि आपने मुझे सेल्फ़ लव सिखाया है। मैं तो सेल्फ़ लव किए बिना उस इंसान के पीछे ही भाग रही थी, लेकिन जब से अपने आप से जुड़ी हूँ, लोग भी मुझसे जुड़ने लगे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, तो सेल्फ लव एक्चुअली बहुत पावरफुल है। जब आप सेल्फ लव करते हो तो एक्चुअली आप अट्रैक्ट करते हो, आप अपने आप से जुड़ते हो, आपको अपने आप से प्यार होता है। आप अपने आप से प्यार करते हो तो लोग भी आपसे प्यार करने लग जाते हैं। तो अगर आप भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो पहला स्टेप, हील योर सेल्फ। पार्टनर को बाद में देखते हैं। लव योर सेल्फ सेकेंड स्टेप, एंड देन फिर उसके बाद आप मैनिफेस्ट करिए, आसानी से मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।